पापा राज बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी वरना। पापा ने बेटी के ये शब्द सुनकर एक घड़ी तो सन रह गए, फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह राज से। कहो मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। राज से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वो हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा राज को। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब राज से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, इतना उदास क्यों हो तुम? मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? राज हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह बस यही दिक्कत है? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी सोना नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। मैं भी कोशिश करूँगा। कल को तुम घर से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम पूर हो जाएंगे। सपनों को सच करने के लिए नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। राज लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज इससे आगे कुछ कहता उससे पूर्व ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो, प्रेम का दावा करता है। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर ऐयाशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे। मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे अपने सिर माथे पर बिठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होगी। हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राज ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियों अपना जीवन बर्बाद कर डालती है। जो बाप बनकर ताउम्र तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरी करता है, जिसे अपने फटे हुए जूते सिलवाने याद रहे ना रहे लेकिन अपनी बिटिया के लिए स्कूल ड्रेस खरीदना कभी नहीं भूलता है, जो महज तुम्हारी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया और एक तुम्हारी पहली स्कूटी और साइकिल के लिए रोज़ 4 घंटे ओवर टाइम के नाम पर घर लेट आया करता है, वह एक पिता है। मेरा निवेदन है पापा की उन परियों से कि कभी ऐसा काम मत करना जिससे एक पिता व परिवार की इज्जत पर दाग लगे। मेरा आप सभी से एक और निवेदन है, आप अपने बच्चों को संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी दो, जिससे आपके बच्चे कोई गलत कार्य ना करें। हमारी कहानी सुनने व देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।